मीरा को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले, एक भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थी और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। मीरा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी। अब भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे नहीं, पर वह उनके प्यार भरे उल्हाने का सामना कैसे करेगी। उदास सी वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसे लगा कि मनोज से पूछेगी तो वे तुरंत से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर दोराहे पर खड़ी हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल वहां पहुंच गया जब उमंगें थी, रंगीन इंद्रधनुषी सपने थे, माता पिता थे, उसकी कुलांचे भरी उम्र थी। वे दो भाई बहन थे। माता पिता की इकलौती लाडली बेटी भाई के बाद लगभग 10 सालों के बाद हुई, इसलिए उसे भाई का भी लाड प्यार भरपूर मिला। वह 20 साल की थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे। भाई की शादी काफी लड़कियां देखने के बाद काजल पसंद आ गई। भाई को सेहरा बांधे देख हर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। भाभी 23 साल की थी। उम्र का फासला कम था। उसे लगा उसे हम उम्र एक सहेली मिल गई। अभी तो घर में सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के संदिग्ध में रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। माँ भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी न जाने क्यों उससे हमेशा चिढ़ी सी रहती थी। शायद उन्हें लगता था कि ये आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है, इस कारण बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। नई होने के कारण वे अधिक नहीं बोल पाती थी, पर हाव भाव से वो सब जता देती थी। भाभी के हाव भाव समझकर वह भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। वह जाने को हुई तो भाभी बोल पड़ी, पर काम आएगा नहीं तो आगे करेगी कैसे। उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने या माँ की। वह एमएससी कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती थी। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी दबंगता दिखा देती थी। भाई भी उससे अब पहले की तरह नहीं रहते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर जाते भी तो भाभी के लिए कई चीजें खरीद कर लाते। वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता था कि अब उनकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। उसने ये मासूम सी शिकायत माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पत्नी ही सब कुछ होती है, और लोग कुछ नहीं होते, होते हैं पर पत्नी से कम ही होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। उसके 23 के होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। मनोज बैंक में अफसर थे। उनके घर में 2 भाई व 1 बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि भाभी के साथ अब उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वह कभी कभी मायके आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास ननद, यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। वह अनायास ही ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहाँ सब कुछ भाभी का, तो यहाँ सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे न चाहते हुए भी उसके मन में जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना घर कर गई। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो, साड़ी खरीदनी है साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं।
उनकी पसंद बहुत अच्छी है। खाने में क्या बनाऊं? भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ न करती। उसे सब प्यार करते पर महत्व बड़ी को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ न कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाती तो वे अपने बच्चे घर छोड़ जाती। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी। अब चाची भी आ गई तो क्या वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ लग जाते। वह मनोज पर भुनभुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की? वे दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों लग जाते हैं। तो क्या हुआ मीरा? उन्हें इस बात की समझ थोड़ी ही है। बच्चे ही तो हैं। ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहे तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे चुन्नू मुन्नू होंगे तो उन्हें भी भाभी संभालेगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। जरूर संभालेगी, अपने तो संभलते नहीं। जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती, न मानने पर एक दो थप्पड़ तक जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर मनोज का मूड खराब हो जाता और मनोज का मूड खराब देखकर उसका मूड खराब हो जाता और जाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती ताकि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहे। भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद वह भाई के बच्चों की देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खिलाती, पर भाभी उसे फिर भी खास तवज्जो न देती। मीरा उस घर को अभी भी अपना घर समझती थी। वही पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती, इसलिए उनमें अपनापन कभी नहीं आ पाया। वह जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ जता देती कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं। वह 2-4 दिन के लिए मेहमान की तरह आई है, माँ के साथ बैठे और जाए। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई। मीरा पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया। देखा मीरा, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से वह पिघलने को होती तो मनोज की बात से जल भून जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के लिए बच्चे को लेकर वह मायके चली आई। मनोज से कह आई कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसलिए आराम से रहूंगी। तुम्हें तो वैसे भी मेरी जरूरत नहीं है। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना किया। तुम अभी कमजोर हो मीरा, खुद की व बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओगी। यहीं रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना। मेरी माँ व भाभी मेरी देखभाल करेंगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वह बोली। मायके पहुंची तो खुश थी वह, इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची तो भावुक होकर माँ व भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा मूड देखकर सारी उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखी। उसे महसूस हुआ कि माँ ने रीत रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती थी, बच्चे की पूरी देखभाल करती। सास हर समय उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वही मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी, फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता था, नहीं तो बहू की नाराजगी मोल लेनी पड़ती थी। भाभी को तो उसके देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता वही उसके लिए भी बनता था। एक दिन रात में तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चे को तो उठा लिया, पर उसका पेट दर्द रुक ही नहीं पा रहा था। माँ ने हारकर उसके भाई के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाजा खोला। बेटा, मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह कुछ करती नहीं, हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवा दे देती। बेकार में नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द रुक नहीं रहा।
तो दर्द की कोई गोली दे दो ना। इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम भी माँ, कहाँ की जिम्मेदारी ले ली। उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो, वह उनकी जिम्मेदारी है, वही संभाले। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगे, कहकर भाई ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ लौट आई। न मीरा ने कुछ पूछा और न माँ ने कुछ कहा, क्योंकि उसने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था। सारी रात वह दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की कोशिश भी नहीं की। सुबह पेट दर्द कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने यह भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वह सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया कि किस मृग तृष्णा में बंधी हुई वह बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वह अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक तवज्जो ना दे। वह बिस्तर पर गंभीर सी बैठी हुई थी, तभी माँ चाय लेकर आ गई। मीरा रात की बात से दुखी होगी, यह तो वे जानती थी, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ मीरा, अब कैसी तबीयत है तेरी। स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए बोली, अब ठीक है माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे कैसी बात कर रही है तू। अच्छा चल अब चाय पी ले। मीरा चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे, पर दोनों के दिल बातों से परेशान थे। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसी ससुराल में खराब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक मीरा बोली तो माँ समझ गई कि मीरा क्या कहना चाहती है। वह धीरे से उसके पास खिसक गई और बोली, मीरा, तो जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है वे खोखली हैं, सूखी हुई है बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते हैं। जितनी कोशिश तू अपनी भाभी के साथ बनाने की करती है, उसका अंश मात्र भी अपने जेठ जेठानी के साथ करे तो वे रिश्ते लहलहा उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे तो क्यों भागती है। माँ उसके और अपने मन के झंझावतों को शब्द देती हुई बोली, ये तेरी मृग तृष्णा है कि कभी न कभी भाभी तेरे प्यार को समझेंगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी नहीं समझ पाते, पर तू तो प्यार की कीमत समझ मीरा। अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही है तेरे भैया भाभी, दुख सुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी ये बात कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर मीरा समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों उसे माँ की बात समझने का दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके अंतर मन को छू रही थी। माँ चल गई तो वह अपने आप में गुमसुम सी हो गई। जब उसका गोल ब्लेडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी कैसे सास व जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फोन कर अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर ली थी। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम व मोह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वह ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच वे भी तो भैया भाभी हैं जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके न सही उसके पति के हैं तो उसके भी हैं। वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वह उठकर चुपचाप सामान पैक करने लगी, तभी कमरे में माँ आ गई। क्या कर रही है मीरा। उसे सामान पैक करते देखकर माँ बोली, अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्द कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई थी। दूसरे दिन मीरा ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास, पति, जेठ जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर उनका तबादला दिल्ली से कानपुर हो गया। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया।
माँ के जाने के बाद मेरठ जाना बंद हो गया, लेकिन दिल्ली जेठ जेठानी के पास त्योहार व छुट्टियों में आना जाना बना रहा। तभी अचानक घंटी की आवाज सुनकर वह चौंक गई। शायद मनोज ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या बात है मीरा, बहुत गमगीन सी लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मनोज उसे इस कदर उदास देखकर बोले। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। दिल्ली से रीचा की शादी का कार्ड आया है, जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित होते हुए बोली। और ये दूसरा किसका है? मनोज दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले। ये मेरठ से आया है। मीरा लापरवाही दिखाते हुए बोली। आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर मीरा उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। अरे ये तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है, वहाँ भी तो जाना होगा। तो वहाँ चली जाओ। मैं नहीं, मीरा बीच में बात काटती हुई बोली। वहाँ आप उपहार भेज दो। हम दोनों दिल्ली ही जाएंगे और थोड़े दिन पहले जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। मीरा पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। मनोज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगा। वो समझ गया कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। इसलिए परछाइयों के पीछे भागने के बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।